एक तरफ सुनार की दुकान थी, एक तरफ लोहार की दुकान थी। सुनार सोने को अग्नि में तपा रहा था, लोहार लोहे को अग्नि में तपा रहा था। सुनार सोने को अग्नि में तपाकर कूट रहा था, लोहार लोहे को अग्नि में तपाकर कूट रहा था। तब सोने के मन में एक भाव आया, एक मन में विचार आया कि मुझे भी अग्नि में तपाया, इस लोहे को भी अग्नि में तपाया, मुझे भी कूटा, इस लोहे को भी कूटा। पर सोने ने विचार करा कि मुझे जब कूटा जा रहा है तो मैं आवाज नहीं कर रहा। सुनार की दुकान में से कभी आवाज आती है कि सोना कूटने की? नहीं। पर लोहे की दुकान के सामने से जाओ तो आवाज आती है लोहे कूटने की। पर समझ में नहीं आया कि लोहा इतनी आवाज क्यों करता है। तब लोहे का टुकड़ा उचक कर सुनार की दुकान के अंदर चले गया, और सुनार की दुकान में जब एक लोहे का टुकड़ा गया तो उस सोने ने लोहे से पूछा, भाई लोहा ये बता कि मुझे अग्नि में तपाया, तुझे अग्नि में तपाया, मुझे कूटा, तुझे कूटा, पर मैं आवाज नहीं करता। सोना कहता है, पर लोहा तू कूटने पर इतनी आवाज क्यों करता है? तब लोहे ने कहा, सोना बात इतनी सी है, तुझे जो कूट रहा है वो लोहे का हथौड़ा है। लोहा कहता है, मुझे जो कूट रहा है वो लोहे का हथौड़ा है। बस अपने को जब कूटता है तो आवाज तो निकल ही जाती है। दूसरा ताने देगा, सहन कर लोगे, दूसरा अपशब्द कहेगा, सहन कर लोगे, पर अपना होकर अपने से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब ताने देता है, अपशब्द कहता है, गाली देता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है, तो सहन नहीं हो पाती, बड़ा कठिन हो जाता है सहना। जब लोहे को लोहा चोट देता है तो आवाज निकल जाती है। दूसरा देगा चल जाएगा, पर अपना ना दे। बहुत कठिन है। फिर निवेदन करूंगा, बर्तन को बाहर से ज्यादा मांजते हो कि अंदर से ज्यादा मांजते हो? बोलो जम के। आपसे नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि आप तो मांजे ही नहीं होगे, और लॉकडाउन में मांजा हो तो बात दूसरी है। तो आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो जीजियों से पूछ रहा हूं। जीजियों बोलो, बर्तन को बाहर से ज्यादा मांजते हो कि अंदर से ज्यादा मांजते हो? अरे बोलो जम के। हैं? अंदर से। गंगा घाट की हो तुम भी, चतुर तो बहुत हो, पक्का है, बिल्कुल सही बोली ना। कहां से मांजते हो? अंदर से, क्योंकि बर्तन का काम अंदर से। अगर दूध रखेंगे फटे ना, सब्जी बनाए बेकार ना हो, कोई सामग्री रखे तो बेकार ना हो, इसलिए बर्तन को अंदर से मांजा जाता है। बस शिव महापुराण भी यही कहती है, बाहर से कैसे भी दे लेना पर भीतर से साफ हो, अंदर से जितने निर्मल हो गए। क्योंकि भगवान की कथा रामचरितमानस कहती है, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान की कथा कर रही है, मुझे निर्मल मन चाहिए, निर्मल वृत्ति चाहिए, निर्मल सोच चाहिए, निर्मल भाव चाहिए। थोड़ा प्रेशर डाउन हो रहा है। मुझे निर्मल मन चाहिए, निर्मल मन। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। बर्तन बाहर से कैसा, तुम बाहर कैसे भी कपड़े पहन रहे हो चल जाएगा, पर अंदर से अच्छे दिखो जी। दुनिया के लोग आज के जमाने में बाहर से अच्छे दिखते हैं, और अंदर कितना कपट भरा होता है ये वही जानते साहब। कितना कपट। दिख रहा है, बढ़िया कपड़े वपड़े पहने, साफ सर आए हैं, बहुत सुंदर कपड़े पहने, खूब सुंदर वस्त्र। शिव महापुराण की कथा में कल था, भगवान को पाने के लिए कपड़े नहीं बदलना है, कलेजा बदलना है, भगवान मिल जाएगा। कपड़े बदलते बदलते वो रावण ने बदले थे कपड़े, तो एक बार कपड़े बदले, संत का चोला पहनकर वो रावण सीता जी को हर के लिए आया। संत के चोले को रावण ने ऐसा बदनाम कर दिया, ऐसा बदनाम कर दिया कि वो संत का चोला वो रावण पहन कर गया और माता जानकी का हरण कर कर लेकर आया। वो संत के चोले को आज भी सबसे पहले धोया जाता है तो भी साफ नहीं हो पाता, तो भी लोग छल कर जाते हैं, कपट कर जाते हैं, बेईमानी कर जाते हैं, प्रपंच कर जाते हैं। धोने कपड़े